नमस्कार। कभी सोचा है कि खबरें अगर बोरिंग ना होकर मजेदार हों तो कैसा रहेगा? आज हम बात करेंगे द संडे शो की, एक ऐसा प्रोग्राम जो बिल्कुल यही करने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो इतनी अजीब है कि सुनकर लगेगा ये सच हो ही नहीं सकती। ये कहानी है मुंबई के एक आदमी की, जिसने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। उस आदमी ने एक वीडियो रिलीज किया और कहा कि उसकी कुछ मांगे हैं। वो सवाल पूछना चाहता था और उसे जवाब चाहिए थे, पर आखिर वो चाहता क्या था? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इससे पहले कि वो अपनी मांगे बता पाता, पुलिस आ गई। उसका मकसद क्या था, ये एक राज ही रह गया। और ये द संडे शो के लिए एक एकदम परफेक्ट शुरुआत है। तो ये शो सिर्फ खबरें नहीं देता, ये खबरें एक मकसद के साथ देता है, उन्हें दिलचस्प बनाने के लिए। इनका तरीका, ह्यूमर और तीखी आलोचना का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल कहानियों को समझना। वो हमें हंसाते हैं लेकिन साथ ही सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं राजनीति की। शो इस बात पर बहुत जोर देता है कि नेता वादे क्या करते हैं और असल में जमीन पर होता क्या है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। वो हमेशा पूछते हैं ऐसा क्यों। मिसाल के तौर पर जब दिल्ली में नकली बारिश कराने की कोशिश हुई तो शो ने सवाल उठाया, क्या ये वाकई प्रदूषण के लिए था या सिर्फ अच्छा दिखने की एक कोशिश थी? देखिए, क्लाउड सीडिंग के कामयाब होने के लिए हवा में कम से कम 50% नमी होनी जरूरी है, ये साइंटिफिक जरूरत है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो नमी थी सिर्फ 15%। तो सवाल उठता है, क्या ये विज्ञान था या बस एक दिखावा? इस पैटर्न को दिखाने के लिए शो एक काल्पनिक सीएम रेखा गुप्ता का किरदार इस्तेमाल करता है। उनकी सरकार का फोकस एक्शन पर नहीं बल्कि अपनी इमेज बनाने पर है। और ये एक लाइन ये सब कुछ कह देती है। मतलब वो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन अक्सर उन्हें और भी बिगाड़ देते हैं। अब ये नाकाबिलियत है या कुछ और ही चल रहा है? चलिए अब मीडिया की तरफ बढ़ते हैं। शो इस बात पर भी गहरी नजर डालता है कि मीडिया कहानियों को कैसे कवर करता है, खासकर जब कोई बड़ी दुखद घटना होती है। सुशांत सिंह राजपूत केस के दौरान मीडिया के बर्ताव की आलोचना करने से ये शो बिल्कुल नहीं डरता और उन्हें मीडिया गिद्ध तक कह देता है। हाँ, कुछ पत्रकार थे जो सामने आए और जिन्होंने माफी भी मांगी, अपनी गलतियों को माना। लेकिन फिर दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है, कोई पछतावा नहीं, कोई माफी नहीं, बस बेशरम सेंसेशनलिज्म। शो हमें समझाता है कि ये मीडिया ट्रायल आखिर काम कैसे करता है। मीडिया आपको दोषी ठहरा देता है और जब तक असलियत सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर यह सिर्फ बड़ी बड़ी कहानियों के बारे में नहीं है। ये शो आम जिंदगी की अजीब और अक्सर निराश करने वाली सच्चाइयों को भी सामने लाता है। कुछ आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। क्या कोई यकीन कर सकता है कि 8,000 सरकारी स्कूलों में एक भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ, एक भी नहीं। और फिर ऐसी चीजें हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, जैसे कि एक चलती फिरती सड़क के ठीक बीच में एक हैंडपंप लगा देना। तो इन सब बातों से हम आखिर समझे क्या? ये हो क्या रहा है? तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मकसद छुपा है। देखिए, जो पारंपरिक न्यूज होती है वो हमें बताती है कि क्या हुआ, लेकिन व्यंग्यात्मक समाचार पूछता है क्यों हुआ। ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं करता, ये सवाल करता है, ये कुरेदता है। और ये एक लाइन, ये इस शो की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए आपको सारी फालतू बातों को हटाना पड़ता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज एक पीआर स्टंट लगती है, क्या व्यंग ही सच्चाई तक पहुंचने का सबसे असरदार या शायद इकलौता तरीका बचा है?